देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है कि सेंटेंस के बाद में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, दी थी, ली थी, विधि आता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ हेड का यूज़ किया जाता है। चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ क्या आता है? हेड। हेल्पिंग वर्ब। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अनुज घूमने जा चुका था। अनुज हैड गॉन फॉर अ वॉक। अनुज हैड गॉन फॉर अ वॉक। मैं घूमने गया था। आई हैड गॉन फॉर अ वॉक। आई हैड गॉन फॉर अ वॉक। उसके बाद नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभिषेक स्कूल नहीं गया था। अभिषेक स्कूल नहीं गया था। अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। अभिषेक हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने तुम्हें नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन यू। आई हैड नॉट सीन यू। उसके बाद इंटेरोगेटिव। इसका रूल होता है, यदि सेंटेंस में डबल एस फैमिली का कोई वर्ड आता है तो पहले वह आएगा प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या ललित जा चुका था? हैड ललित लेफ्ट। हैड ललित लेफ्ट। मैंने काम किसके लिए किया था? फॉर whom had I done the work? For whom had I done the work? उसके बाद है नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसका रूल होता है, यदि डबल एच फैमिली का कोई वर्ड आता है तो वह आएगा प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम घूमने नहीं गया था? हैड राम नॉट गॉन फॉर अ वॉक। हैड राम नॉट गॉन फॉर अ वॉक। उसके बाद है उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था? उसने पत्र कब तक नहीं लिखा था? until when had she not written the letter? until when had she not written the letter? उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान होती है कि मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ किसका यूज किया जाता है? हैड बीन का। दोनों के साथ हैड बीन का यूज किया जाता है। इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, महेश 2 घंटे से घूम रहा था। महेश हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। महेश हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। निश्चित समय के लिए सेंस का यूज़ किया जाता है और अनिश्चित समय यानी अवधि के लिए और का यूज़ किया जाता है। यह पहले थोड़ा जान चुके हैं। उसके बाद आप 4 बजे से पढ़ रहे थे। यू हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। यू हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। इसमें एक निश्चित समय है, यानी वह 4 बजे से पढ़ रहा था। और पहले सेंटेंस में 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब पता नहीं वो कौन से 2 घंटे हैं, सुबह से या शाम से, यही के निश्चित समय कि वो 4 बजे से या 4 से 6 तक या 12 से 2 तक। जबकि दूसरे सेंटेंस में एक निश्चित समय है कि वह 4 बजे से पढ़ रहा था। उसके बाद है पढ़ रहे थे या पढ़ रहा था। उसके बाद है नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस टाइम। उसके बाद है, इसके एग्जाम्पल देखें। राम 2 घंटे से घूम नहीं रहा था। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ही हैड नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। उसके बाद इंटरोगेटिव।
यदि कोई डबल एच फैमिली का वर्ड आता है तो वह आएगा प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? हैड ही बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। हैड ही बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था? वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था? सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। सिंस व्हेन हैड ही बीन वेटिंग फॉर मी। उसके बाद है नेगेटिव इंटरोगेटिव। इसका रूल होता है डबल एच फैमिली के वर्ड आएगा पहले यदि है तो प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था? क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था? हैड ही नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock। हैड ही नॉट बीन स्टडीइंग सिंस 4 o'clock। उसके बाद है क्या वो पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए? हैड ही नॉट बीन स्टडीइंग सिंस डैड लेफ्ट। हैड ही नॉट बीन स्टडीइंग सिंस डैड लेफ्ट। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर टेंस।